नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ट्रैवल पीडिया में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर वीडियो उन तक पहुंच सके। भारत की आज़ादी का जब भी जिक्र आता है तो झांसी के किले को ज़रूर याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शहर के बीचों बीच बगीरा पहाड़ी पर बने इस किले को सन 1613 में ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। झांसी एक समय में सशक्त और मजबूत राज्य था और झांसी को उस समय बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। उस समय बलवंत नगर में रहने वाले किसान अनाज, दूध, दही और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। इसी समय भारत में अंग्रेजों का जुल्म और सितम बढ़ने लगा था। पच्चीस साल तक यहाँ बुंदेल राजाओं ने राज किया था। उसके बाद मुगलों, मराठा, फिर अंग्रेजों ने इस किले पर राज किया। पंद्रह एकड़ में फैले इस किले में 22 बुर्ज हैं और इसके दोनों तरफ खाई है। इसमें 10 बड़े दरवाजे हैं और मराठा वास्तुकला से बने शिव मंदिर और गणेश मंदिर हैं। मजबूत किलेबंदी के लिए बनाई गई ऊंची कड़ी दीवारों पर सैनिकों की पहरेदारी के लिए कुछ खास जगह बनाई गई थीं। किले में बाहर से आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए दीवारों पर खास तरीके से चुनाई की गई थी। बाईस विशालकाय मजबूत दीवारों पर कुछ दूरी पर कड़क निगरानी रखी जाती थी, जहां से पहरेदार सभी को देख सकते थे। अंग्रेजों के शासन में किले के ऊपर तोप को रखने के लिए दीवारों को अच्छे से काटा गया था। इस किले में निशानेबाज और तीरंदाजों के लिए अलग अलग खिड़कियां भी बनाई गई थीं। बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की दीवारों पर घुड़सवारों और तोपों की टुकड़ियां चारों तरफ से झांसी के किले और झांसी के शहर पर निगरानी रखती थीं। मुख्य किले के अंदर पंचमहल, कड़क बिजली तोप, शिव मंदिर और गणेश मंदिर आदि मुख्य जगह हैं। झांसी किले में प्रवेश करते ही गंगाधर राव के समय की एक कड़क बिजली तोप दिखाई देती है। इसका नाम कड़क बिजली तोप इसलिए रखा गया था क्योंकि जब यह चलती थी
तो इसमें से बिजली कड़कने की आवाज़ आती थी। सन 1842 में महाराजा गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका से हुआ, जिन्हें विवाह के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। (1851) में उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था, लेकिन 4 महीनों में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिससे राजा को गहरा झटका लगा था और उनकी हालत खराब रहने लगी थी। सलाहकारों के कहने पर राजा ने अपने छोटे भाई के बेटे को गोद लेकर ब्रिटिश अधिकारियों के सामने उसे झांसी का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। (1853) में राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों को लालच आया और झांसी को हथियाने के लिए साजिश रची गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लागू करके झांसी के सिंहासन पर दामोदर राव के दावे को खारिज कर दिया और किले को उसके उत्तराधिकार से अलग कर दिया। मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये सालाना वार्षिक पेंशन शर्त पर महल और किले को छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस शर्त पर इनकार कर दिया। इस प्रस्ताव को लाने पर भरी सभा में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में विद्रोह हो गया, जिसमें लक्ष्मीबाई ने झांसी की सेना का नेतृत्व किया। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों ने झांसी के किले पर 8 दिनों तक गोले बरसाए थे, लेकिन फिर भी वो ना तो किला जीत सके और ना ही किले में घुस सके। अंग्रेजी सेनापति हीरोज जान गया था कि सेना के बल पर किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया और झांसी के विश्वसनीय सरदार दुल्ला सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिसने छत से झांसी के किले का दक्षिणी दरवाजा खोल दिया। (8 अप्रैल 1858 को लगभग 20,000 अंग्रेजी सिपाही किले में घुस गए और लूटपाट मारपीट शुरू कर दी। तब ऐसा समय भी आया जब रानी अंग्रेजों से घिर चुकी थी, लेकिन कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ रानी कल्पी के लिए आगे बढ़ गईं। इसी दौरान उनके पैर में गोली भी लगी थी, फिर भी वह यहाँ नहीं रुकी थीं। कहा जाता है कि किले में आज भी वो जगह है जहाँ से रानी अपने घोड़े के साथ कूदी थीं। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में
रानी लक्ष्मीबाई शहीद तो हुई, लेकिन आज भी झांसी का यह किला उनकी बहादुरी की याद दिलाता है। आज भी यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों, ये थी झांसी किले से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।